हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? वो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपके सामने ये बिजनेस दिख रहा है। बिजनेस के अंदर आपका आता है कि इंडस्ट्री, और इस साइड इंडस्ट्री के इस साइड आपका आएगा कॉमर्स। तो हम लोग कॉमर्स को अभी न देखते हुए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री है। बिजनेस का कैटेगराइज अगर हम करते हैं तो एक इंडस्ट्री आता है, और इंडस्ट्री के बाद एक कॉमर्स आता है, जो कि ये इधर है कॉमर्स। उससे नहीं मतलब, हम लोग को पहले इंडस्ट्री समझना है। बच्चों, जब भी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें आता है एक प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री, तीसरा क्या है, टर्सरी इंडस्ट्री। फाइन। और उसके बाद देखिए, प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री। क्लियर है? और सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये नीचे मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। बच्चों, मैं बता दूं आपको कि क्लास 11th में अगर आप बस ये चीज़ों को समझ लिए और उधर कॉमर्स को क्या समझ लिए, पूरा चैप्टर इसी पे ही है ही। अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए, बहुत इजी है ये, और अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए तो आपका फर्स्ट चैप्टर ये माना जाएगा कि बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट है। फाइन। देखिए बच्चों, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब यही होता है कि जहाँ हम लोग गुड्स को, रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में बदल देते हैं, तो वो इंडस्ट्री होता है। इसी में इंडस्ट्री में क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता होगा? सिंपल सी चीज़ है कि प्राइमरी इंडस्ट्री पहला स्टेज है, और इसमें हम लोग रॉ मटेरियल निकालते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब ये होता है, हिंदी में कहते हैं उसको कच्चा माल। फाइन। तो जो रॉ मटेरियल होता है वो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग निकालते हैं वहाँ से, क्या कहते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्स है। तो नेचुरल रिसोर्स से जब हम रॉ मटेरियल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा। वही जो नेचुरल रिसोर्स हम निकाले हैं, जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे आपका ले रहे हैं आयरन ओर। जो आयरन होता है आपका, लोहा हो गया, आयरन ओर हम ज़मीन में से निकालते हैं, ठीक है। और कोयला हो गया, ये सभी चीज़ें। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नेचुरल रिसोर्स से निकालते हैं, जैसे आयरन ओर। फिर उसको निकाल के हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में डाल देते हैं। जैसे एग्जांपल, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आयरन ओर का क्या होगा, आयरन ओर को ले जाके और इस सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। क्या आयरन से क्या स्टील बनाएंगे, और स्टील बनते ही हम क्या कर देते हैं, इसको टर्सरी सेक्टर में भेज देते हैं। टर्सरी सेक्टर का मतलब कि आपको जो सर्विस देता है, मतलब जो स्टील बन जाता है तो फिर अलग अलग शहर में, अलग अलग देश में, अलग अलग प्लेस पे जो इसको ट्रांसफ़र करना होता है, वो टर्सरी सेक्टर में आता है, टर्सरी इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। तो टर्सरी इंडस्ट्री में क्या क्या आ जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा। ये सभी चीज़ें किस में आएगा, जो सर्विस देता है हम लोग को, वो फाइनल जगह पे पहुंचाने के लिए टर्सरी इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। तो अभी तो मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, अभी मैं बहुत प्रॉपर तरीके से आपको बताऊँगा कि प्राइमरी इंडस्ट्री। आप यहाँ तक तो ये तीनों बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, प्लीज़ घबराइएगा मत आप लोग। प्राइमरी में क्या, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम बताते हैं। इसको समझने के लिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइन। और ये आपके सामने इंडस्ट्रीज़ लिखी हुई हैं, और वो ये यहाँ पे आपका है, ठीक है। ये बच्चों आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, इंडस्ट्रीज में भी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी। हम लोगों ने देखा कि इंडस्ट्री को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में बांट सकते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या कहता है, दीज इंक्लूड और दोज एक्टिविटी, इसमें सारे एक्टिविटीज़ इंक्लूड होते हैं विच आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन। बच्चों, एक्सट्रैक्शन का मतलब ये होता है नेचुरल रिसोर्स से निकालना, कोई भी रॉ मटेरियल निकालना, उसी को कहते हैं एक्सट्रैक्ट करना, मतलब निकालना होता है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स से। एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, ऐसा एक्टिविटी जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। मतलब नेचुरल रिसोर्स हम निकालने का वाला काम, और नेचुरल रिसोर्स का प्रोडक्शन वाला काम, और वही नेचुरल रिसोर्स से जो निकालें उसका रिप्रोडक्शन करना, डेवलपमेंट करना, ये क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का, वो सभी चीज़ें प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है। फाइन। प्राइमरी इंडस्ट्री में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि उसके अंदर एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आता है। क्या, एक्सट्रैक्टिव। जैसा कि आपको मैं अभी ऊपर बताया हूँ कि एक्सट्रैक्शन और एक्सट्रैक्टिव लगभग सेम वर्ड लग रहा है। ये एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल को नेचुरल रिसोर्स से निकालना। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या होता है, दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रा आउट प्रोडक्शन, क्या लिखा है, ये है प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। जो हम नेचुरल सोर्स से एक्सट्रैक्ट या ड्रा आउट, मतलब हम जो नेचुरल सोर्स से निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आता है। जैसे
सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल, ये जो है रॉ मटेरियल इसमें एक्सट्रैक्टिव में निकाला जाता है रॉ मटेरियल। फाइन। जैसे फार्मिंग, फार्मिंग में क्या होता है बच्चों, फार्मिंग में हम लोग क्या जानते हैं, फार्म करना, जैसे कि ये जितने मछली उछली ये सब हो गया, फार्मिंग हो गया। फिर माइनिंग में क्या होता है, माइनिंग में हम लोग कोयला का मतलब कोयला खदान होता है, उसमें से माइनिंग करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया आपका हंटिंग। हंटिंग में क्या होता है कि आप किसी का हंट कर रहे हैं, मतलब कि नेचुरल रिसोर्स से हंट करके आप सभी चीज़ों को, जैसे कि हंट करते हैं ना हम लोग, हाँ नेचुरल रिसोर्स में हंट करते हैं, तो हंट कर रहे हैं तो वो भी सभी चीज़ें इसमें आएंगी। और क्या लिखा है पे, फिशिंग ऑपरेशन। फिशिंग ऑपरेशन मतलब जो फिश को हम लोग निकालते हैं, क्या कहते हैं, नदी से आप निकालिए या जहाँ इंटरनेशनल वाटर से निकालिए, जहाँ से भी आप फिश को निकाल रहे हैं वो भी क्या होता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वाटर है वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, और उस वाटर में से जब आप फिश को निकालेंगे तो वो आ जाएगा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मतलब नेचुरल रिसोर्स में से ड्रॉ आउट कर रहे हैं, आप निकाल रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लम्बरिंग। लम्बरिंग का मतलब लकड़ी का होता है, लकड़ी जो हम लोग काटते हैं, रॉ मटेरियल वो भी होता है, लकड़ी होता है जो, फाइन, जो हम लोग जंगल में जाते हैं बहुत सारा लकड़ी काटते हैं, वो लम्बरिंग होता है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों एक्सट्रैक्टिव तो आप लोग का ख़त्म होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक्सट्रैक्टिव के बाद हम लोग का क्या लिखा हुआ है। बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री सेकेंड है, एक्सट्रैक्टिव के बाद जेनेटिक इंडस्ट्री है आपका, फाइन। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, दिस इंडस्ट्री रिमेन इंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर प्रोडक्शन। बच्चों सिंपल सा चीज़ है कि जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब कि ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये किस में इंगेज रहती है, ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल फॉर देयर यूज़ इन फर्दर प्रोडक्शन। मतलब जो प्लांट है, प्लांट और एनिमल का ये क्या करती है, ब्रीड करती है। ब्रीड का मतलब पालती है, उसको क्या करती है, पालती है, ठीक है। तो पालना पोषना किस में होता है, जेनेटिक इंडस्ट्री में। और इसको हम लोग पालते क्यों हैं, जो हम प्लांट्स को और एनिमल्स को जो हम पालते हैं फॉर देयर यूज़ इन फर्दर रिप्रोडक्शन, हम फिर से रिप्रोडक्शन कर सके इसलिए। जैसे एग्जांपल पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, अंडा, ठीक है, अंडे को मतलब अंडा पाला जाता है, ये सभी चीज़ें। पोल्ट्री का मतलब होता है जो घरेलू, जैसे कि जो घरेलू पक्षियाँ होती हैं वो सभी चीज़ें, ठीक है। जैसे इसमें आपका आ जाएगा चिकन। चिकन को क्या करते हैं हम लोग, पालते हैं, फिर उससे अंडा निकालते हैं। तो जो हम लोग उसके चिकन से जो अंडा निकाल रहे हैं डैट इज़ जेनेटिक इंडस्ट्री, फाइन। और ये क्या लिखा है, कैटल ब्रीडिंग। कैटल ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि जो हम लोग पशु का पालन कर रहे हैं वो क्या हो गया, कैटल ब्रीडिंग, ठीक है। और फिश हैचरी का मतलब क्या होता है, फिश हैचरी का मतलब ये होता है कि वो क्या कहते हैं, आप देखे हैं, फ़िश मतलब मछली, आप समझ ही रहे हैं। और हैचरी का मतलब बच्चों कि फ़िश का जो फ़िश में से जो हम लोग अंडा निकालते हैं उसको हैचरी कहते हैं, ठीक है। तो फ़िश हैचरी, ये सभी चीज़ें आपका जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आता है। मतलब हम लोगों ने पढ़ा तो ये समझ में आया, पोल्ट्री फॉर्म में क्या है कि मुर्गी में से अंडा निकलना, मुर्गी, फाइन। और कैटल ब्रीडिंग में से क्या हो रहा है कि हम लोग गाय का पालन पोषण कर रहे हैं और गाय का भी वहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा हो रहा है, फाइन। और फिश हैचरी में से क्या है कि फिश में से जो अंडा निकलता है उसको कहते हैं फिश हैचरी, फाइन बच्चों। तो जेनेटिक में आप समझ गए होंगे, जो लिविंग थिंग्स हैं, जानवर हो गए, और ये ऊपर लिखा है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सभी चीज़ें, ठीक है, जेनेटिक में आती है। आइए हम लोग नीचे बढ़ते हैं, वो क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। दिस कंसर्न विद यूजिंग द मटेरियल विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड द प्राइमरी स्टेज। आपको बता दें जो प्राइमरी में हम लोग सब कलेक्ट किए रहते हैं उसको क्या करते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में ला देते हैं, और लाकर क्या करते हैं, इसको, उस मटेरियल को हम लोग यूज़ करते हैं इसमें सेकेंडरी इंडस्ट्री में। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, माइनिंग ऑफ आयरन ओर। हम लोग आयरन ओर किस में निकालते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में, हाँ, इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। अब उसका हम स्टील बना लगे बाई वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, हम और आगे प्रोसेस करने लगे उसको, ऑफ रॉ आयरन, जो कच्चा आयरन था उसको हम प्रोसेस करने लगे, और वो जो प्रोसेस करते हैं वो कहाँ पे होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। मतलब बच्चों आप सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में ये लिख सकते हैं कि दिस कंसर्न विद यूजिंग द मटेरियल विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड। मतलब जो प्राइमरी स्टेज में एक्सट्रैक्ट मतलब जो हम लोग निकाल लिए हैं, ड्रॉ आउट कर लिए हैं, उस मटेरियल क्या करना, उस मटेरियल का जब हम यूज़ करते हैं, और एग्जांपल में आप इसको डाल दीजिए,
तो आपका यहीं पे सेकेंडरी इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। बच्चों सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बच्चों जब आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को देख रहे होंगे तो सिंपल सा आपको समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे कोई भी गुड्स को हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब बनाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ गया। और कंस्ट्रक्शन में जहाँ रोड हो गया, डैम हो गया, वो सभी चीज़ें जो बनाते हैं वो किस में आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में। फाइन। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की और बात कर लेते हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जब कभी भी हम लोग कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, ठीक है, रॉ मटेरियल को सेकेंडरी में लाकर प्रोसेस करके जब हम उसको चेंज कर देते हैं, मतलब रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स में पहुंचा देते हैं, तो वो क्या होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसी में बहुत सारे आते हैं। आइए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए आप लोग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, दीज इंडस्ट्रीज़ आर एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड दस क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटीज़। इसमें लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा इंडस्ट्रीज़ है जो इंगेज रहता है, किस चीज़ में इंगेज रहता है, इन प्रोड्यूसिंग गुड्स, गुड्स को प्रोड्यूस करने में। कैसे, थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके। रॉ मटेरियल प्रोसेस कहाँ होता है हम लोग का, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। मतलब रॉ मटेरियल को सेकेंडरी इंडस्ट्री में प्रोसेस करके हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म यूटिलिटी, क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा चीज़ जो जिसका वैल्यू हो और उससे हम सेटिस्फाइड हो सकें, ठीक है। तो उसमें आता है एक एनालिटिकल, सिंथेटिकल, फिर कौन सा है, प्रोसेसिंग और एक असेंबलिंग। ये चारों को आपको बस समझना है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। देखिए एनालिटिकल में क्या होता है, विच एनालिसिस एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट। जो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो एनालिसिस करता है और अलग अलग एलिमेंट्स को सेम मटेरियल में से अलग अलग एलिमेंट्स को वो सेपरेट कर देता है। जैसे एग्जांपल, एज इन द केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी, जैसे एक हम लोग तेल निकालते हैं और उसी तेल को अलग अलग फॉर्म में कर देते हैं। जैसे डीजल अलग कर दिए, पेट्रोल अलग कर दिए, केरोसिन ऑयल अलग कर दिए, तो वो ऑयल रिफाइनरी जो हम लोग करते हैं वो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या लिखा हुआ है, विच कंबाइंड वेरियस इंग्रेडिएंट, मतलब जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होता है उसको कंबाइन अगर हम लोग करके इनटू अ न्यू प्रोडक्ट, मतलब अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को हम लोग कंबाइन करके जब नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। जैसे एज इन द केस ऑफ सीमेंट के केस में क्या होता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हम लोग मिला देते हैं और नया प्रोडक्ट बनता है, क्या है वो, सीमेंट। उसके बाद नीचे पढ़ते हैं हम लोग को क्या लिखा हुआ, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। बच्चों प्रोसेसिंग आप पढ़ते ही आपको क्या समझ में आ रहा है कि विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेज, मतलब कि उसमें बहुत सारे स्टेज हैं, बढ़ते जाते हैं स्टेज, एक करें फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा, मतलब बहुत सारे रहते हैं सक्सेसिव स्टेज फॉर मैन्युफैक्चर फिनिश प्रोडक्ट। जैसे जब कभी हम लोग शुगर बनाते हैं, शुगर के एक से ज़्यादा है क्या आपके स्टेजेस हैं, एक से ज़्यादा स्टेजेस। शुगर को बनाने में 2 से 4 से ज़्यादा स्टेजेस लगते हैं। और पेपर को बनाने में पहले लकड़ी से चेंज किया जाता है उसका फॉर्म, फिर उस फॉर्म से अलग चेंज किया जाता है। फाइन। तो इसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होता है, जो अलग अलग प्रोसेस से होने के बाद ये बनता है। और असेंबलिंग इंडस्ट्री किसको कहते हैं, विच असेंबल्स, मतलब असेंबल्स का मतलब ये समझ लीजिए आप लोग कि जो अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पार्ट को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, अलग अलग पार्ट को जब हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, एक साथ मिला देते हैं, तो वो नया प्रोडक्ट बन जाता है, उसको हम कहते हैं असेंबल। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, विच असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, मिला देंगे तो नया प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे एज इन द केस ऑफ टेलीविज़न, टेलीविज़न में क्या होता है, टेलीविज़न के अंदर अलग अलग बड़ा सा मदरबोर्ड टाइप में होता है, उसको लगा दीजिए, फिर अलग से बटन लगा दीजिए, मतलब अलग अलग चीज़ों को मिलाकर वो क्या तैयार कर दिए, असेंबल करके आपका टेलीविज़न। कार में भी क्या होता है, कार का मशीन अलग होता है, फिर उसका बॉडी अलग होता है, सीट अलग होता है, सभी चीज़ों को मिलाकर अच्छे से असेंबल कर देते हैं, कार बन जाता है। कंप्यूटर में भी क्या होता है, सभी चीज़ें अलग होता है, सीपीयू अलग होता है, मॉनिटर अलग होता है, स्पीकर अलग होता है, जब हम लोग उसको असेंबल कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कंप्यूटर। फाइन बच्चों, तो ये जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पढ़ें, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम लोग को एक और पढ़ना है जो कि यहाँ पे हम आपको दिखाए थे, कंस्ट्रक्शन वाला।
आइए कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जब कभी भी हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो दीज इंडस्ट्रीज़ आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। हम बताए थे कि कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग बनाना, डैम बनाना, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है। ठीक है, तो डीज इंडस्ट्रीज़, ये सब इंडस्ट्रीज़ किस में इन्वॉल्व रहती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये लोग बिल्डिंग बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एज वेल एज का मतलब बच्चों एंड होता है। क्या होता है बच्चों, एज वेल एज का मतलब होता है एंड। एज वेल एज का मतलब क्या होता है बच्चों, एंड। तो कह रहा है कि रोड के साथ टनल्स, जो हम लोग टनल्स बनाते हैं और कैनल्स बनाते हैं, वो सभी चीज़ें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। और हम लोग का लास्ट बचा हुआ वो क्या है, टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया था जो सर्विस देते हैं, दीज आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस। जो हमारे बिजनेस को, ये जो भी हम प्रोडक्शन किए हैं उसको, उसका जो सपोर्ट करते हैं, इधर उधर हम लोग को ट्रांसफ़र करने में, सही जगह पहुंचाने में। तो वो सभी चीज़ों को हम लोग वो सभी चीज़ें कहाँ, वो सपोर्ट सर्विस किस में आती है, टर्सरी इंडस्ट्री में। तो लिखा हुआ है कि जो सपोर्ट सर्विस देते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री को और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, एज वेल एज एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ट्रेड। मतलब जो ट्रेड करने में, जो सामान को बेचने खरीदने में जो सभी चीज़ें जो हमारी हेल्प करती हैं, वो टर्सरी इंडस्ट्री में आती हैं। जैसे एग्जाम्पल, दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटी। मतलब टर्सरी क्या प्रोवाइड करता है हम लोग को, सर्विस फैसिलिटीज़। एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, जैसे क्या है कि रॉ मटेरियल परचेस करेंगे तो ट्रांसपोर्ट से आएगा तो कहाँ जाएगा हम लोग का, प्राइमरी में। ठीक है, फिर जब हम लोग बना लेंगे सेकेंडरी के बाद आगे फाइनल जब जाएगा तो कहाँ, ट्रांसपोर्ट से ही हम लोग बेचेंगे। फिर पैसा लेन देन के लिए बैंकिंग काम आता है। इंश्योरेंस कराना पड़ता है कि रिस्क है तो इंश्योरेंस कराना होता है। फिर वेयर हाउसिंग में कुछ सामान हम लोग रखना होता है तो वेयर हाउसिंग हेल्प करता है। कम्युनिकेशन हम लोग का रहता है तभी एक क्या कहते हैं, सेलर से बायर के पास पहुंच पाता है। पैकेजिंग करना होता है, पैकेजिंग भी हेल्प होता है इसमें। एडवर्टाइजिंग करेंगे तभी सामान बिक पाएगा। तो ये सभी चीज़ें टर्सरी इंडस्ट्री में आती हैं। जो सपोर्ट सर्विस होते हैं, जो हमको सर्विस देते हैं, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसी के साथ बच्चों जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या आप कॉमर्स जानते हैं, कॉमर्स क्या होता है, व्हाट इज़ कॉमर्स। ये आपका एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉमर्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर कॉमर्स बनेगा कि कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप देख लीजिएगा कि कॉमर्स आपको पता है कि नहीं। एक्चुअली में व्हाट इज़ कॉमर्स आपको नहीं पता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और हाँ, नीचे कमेंट करना ना भूलिए। आपका कमेंट हमें बताता है कि हाँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया या नहीं आया। इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस।